अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कमर खान कुरैशी। कहते हैं कि बिल गेट्स से अमेरिका में किसी कॉन्फ्रेंस के दौरान एक शख्स ने पूछा कि क्या आप अपनी बेटी को किसी गरीब, किसी हम्बल बैकग्राउंड वाले शख्स के साथ शादी करने की इजाज़त देंगे। वो मुस्कुराए और बोले, पहले तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि गरीब आदमी कौन होता है। उन्होंने कहा, wealth does not mean being wealthy does not mean having a large bank account. Wealth means primarily the ability to create wealth. उन्होंने कहा ये एक माइंड सेट है। दौलत कमाना, अमीर होना, राइट, ये एक माइंड सेट है। इसका इस चीज़ से ताल्लुक नहीं है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। उन्होंने कहा एक शख्स $1 बिलियन की लॉटरी जीत लेता है तो वो अमीर ना हुआ, बल्कि उसका मतलब ये है कि वो एक गरीब शख्स है जिसके पास $1 मिलियन हैं। और यही वजह है कि 90% लोग लॉटरी जीतने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के अंदर अंदर वापस अपनी उसी गुर्बत वाली पोजीशन पर आ जाते हैं, क्योंकि वो उस दौलत को संभाल नहीं पाते। उन्हें तरीका नहीं आता, उन्हें समझ नहीं आती और वो अपनी तमाम दौलत ज़ाया कर देते हैं। इसके बाद वो बोले, यू ऑल्सो हैव रिच पीपल हु डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी। और इसकी जो एग्जाम्पल है वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं। आपने काफ़ी बिजनेसमैन देखे होंगे जिनके अकाउंट में कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन वो बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं। वो एक्चुअली उस पाथ पे, उस रास्ते पर चल रहे होते हैं जिससे वो अमीर हो जाएं। वो कहते हैं दे आर ऑलरेडी ऑन द पाथ टू वेल्थ इवन इफ दे डोंट हैव मनी, बिकॉज दे आर डेवलपिंग देयर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एंड दैट इज वेल्थ। सो यहाँ हमें ये मालूम होता है कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में लगे हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप एक अमीर आदमी हैं और आप कभी ना कभी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो कहते हैं कि रिच और पुअर में क्या फर्क क्या है, हाउ आर दे डिफरेंट। इट्स सिंपली लाइक दिस, द रिच कैन डाई टू गेट रिच। जरा इन अल्फाज पे गौर कीजिएगा, द रिच कैन डाई टू गेट rich while the poor can kill to get rich। यानी कि एक अमीर आदमी अमीर होने के लिए मर सकता है, यानी वो इतनी मेहनत करता है कि वो मर जाए। लेकिन जो गरीब आदमी होता है वो अमीर होने के लिए आपको मार सकता है, वो कत्ल कर सकता है। क्या खूबसूरत बात है। इफ यू सी अ young man who decides to graduate, learns new things, is constantly trying to improve, then know that he is a rich man। कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसे शख्स को देखें, ऐसे यंग शख्स को देखें, एक नौजवान को देखें जो मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, अपनी डिग्री लेता है, नई नई स्किल्स सीखता है और कुछ भी नया सीखने को हर वक्त तैयार रहता है, मेहनत करता है, तो इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी उस पाथ पे चल पड़ा है, अमीरी वाली पाथ पे, दौलत वाली पाथ पे। लेकिन the rich are convinced that they only need information and training to get started, while the poor believes that others should give them money to get started। अमीर शख्स, अमीर जहन का शख्स जो आदमी होता है वो ये समझता है कि उसे वो ट्रेनिंग्स चाहिए, वो स्किल चाहिए जिससे वो खुद को डेवलप करके अमीर हो सके। जब तक कि जो पुअर माइंडसेट का आदमी होता है वो कहता है कि मुझे कोई दूसरे कुछ पैसे दें जिससे मैं अमीर हो जाऊं या जिससे मैं कोई काम शुरू करूं। तो वो कहते हैं कि इन कंक्लूजन, मैं जब ये कहता हूं कि मेरी बेटी जो है वो किसी गरीब शख्स से शादी नहीं करेगी, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट मैन्स एबिलिटी टू क्रिएट वेल्थ, कि वो कितनी वेल्थ क्रिएट कर सकता है, ये उसकी एबिलिटी है। अगर उसमें वो एबिलिटी है तो इट मीन्स कि माई डॉटर कैन मैरी हिम। फिर वो कहते हैं कि
अगर हम ज़्यादा क्रिमिनल्स को देखें, उन लोगों को देखें जो जराइम करते हैं, तो वो क्योंकि वो जब एक लार्ज सम ऑफ मनी, एक बहुत बड़ी पैसों के सामने या किसी ऐसी कीमती चीज़ उनके सामने आती है, तो वो अपना ईमान खो देते हैं। क्योंकि वो लोग यहाँ गरीब होते हैं। तो इस वजह से ये होता है कि वो चोरी करते हैं। उन्हें इसी चीज़ पे सिर्फ मज़ा आता है, राइट। वो सिर्फ इसी चीज़ पे इत्तेफाक करते हैं कि वो चोरी करके, दूसरे का माल हड़प करके अमीर हो जाए। ये उनके लिए एक ब्लेसिंग होती है। दे डू नॉट नो हाउ टू मेक मनी ऑन देयर ओन। वो खुद से पैसा जनरेट नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। वो कहते, फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दी। उन्होंने कहा कि एक बैंक का गार्ड था, नौजवान लड़का था, उसे एक कैश से भरा हुआ बैग मिला। उसने वो बैग लिया और जाके अपने मैनेजर को दे दिया, बैंक मैनेजर को। लोगों ने उसे कहा, कुछ लोगों ने, कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम इतने गरीब हो और तुम्हें पैसों से भरा बैग मिल गया और तुमने इसे जाके ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ इसे लुटा दिया। वो शख्स मेहनत करता रहा, अपनी पढ़ाई करता रहा, तो 1 साल बाद उसी बैंक में उसे रिसेप्शनिस्ट की जॉब ऑफर हो गई। 2 साल बाद, 3 साल बाद उसे कैशियर लगा दिया गया। करते करते 10-12 साल बाद वो उसी बैंक की एक रीजनल ब्रांच का हेड लगा दिया गया। अब उसकी जो सैलरी थी, जो एनुअल बोनसेस उसे मिलते थे, वो इतने ज़्यादा थे कि वो उस बैग जो उसे मिला था आज से 10-12 साल पहले, उसमें पड़ी हुई रकम से कहीं ज़्यादा थे। फिर उन्होंने एंड में कहा, वेल्थ फर्स्ट इज अ स्टेट ऑफ माइंड माय फ्रेंड, ओनली अ वेरी फ्यू अंडरस्टैंड दैट।